आपको सीधा लिए चलते हैं। काशी के रामलीला ग्राउंड में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यह परिस्थिति आई, इसलिए मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं ये गरीब की सरकार है, मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर का प्रोग्राम है जिसको हमको याद रखना चाहिए। और फौजियों की अगर मैं बात करूं तो सैन्य धाम कहां बन रहा है? तो उत्तराखंड में बन रहा है। सैनिकों की चिंता किसने की? मोदी जी ने की। अभी ये OROP, वन रैंक वन पेंशन, मालूम है ये डिमांड कब उठी थी? 1971, 1971, 1972 में ये डिमांड उठी। आज मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए OROP के माध्यम से सैनिकों के घर में पहुंचाए हैं और 1,16,000 उत्तराखंड के सैनिक हैं जिनके घरों में वन रैंक वन पेंशन की सुविधा पहुंचाई गई है। उसी तरीके से भगवान न करे हमारा कोई नौजवान सीमा पर शहीद हो, लेकिन अगर शहादत होती है तो उसके लिए भी 10 लाख से बढ़ा करके 15 लाख मार्टियर्स के घर पहुंचाना, यह भी जिम्मेवारी मोदी जी की सरकार ने ली है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रुप C और D में उनके परिवार के बच्चों की नौकरी लगे, इसकी भी व्यवस्था की गई। अभी बजट आया 3 दिन 4 दिन पहले, निर्मला सीतारमण जी ने दिया 7 लाख नई नौकरियों का अवसर बनेगा प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव के कारण। उसी तरीके से 25,000 किलोमीटर की सड़क एक साल में हाईवे बनेंगे, 25,000 किलोमीटर बनेंगे और 20,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर खर्च होगा। ये बजट का प्रावधान निर्मला जी ने देश के लिए किया है, उसको भी याद रखना चाहिए। MSP देना चावल के लिए, गेहूं के लिए, इसकी व्यवस्था तो की है, माकूल व्यवस्था की। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 80 लाख नए घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा एक साल के अंदर, और उत्तराखंड में भी होगा, ये भी ध्यान में रखना है। अभी जो बजट आया उसमें पर्वतमाला, जिसमें 60 किलोमीटर के रोपवे बनेंगे, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों ही प्रदेश इसमें से सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। वो भी हमको याद रखना है, उसको भी हमको समझना चाहिए कि रोपवे आने का क्या अर्थ बनता है और रोपवे से हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं। मित्रों, यहां जो काम रोपवे का चल रहा है, 3 रोपवे का काम चल रहा है। रानीबाग से हनुमानगढ़ी लगभग 12 किलोमीटर का ये रोपवे का काम चल रहा है। गौरीकुंड से लेकर केदारकुंड, इसके लिए केदारनाथ, इसके लिए भी 8.5 किलोमीटर का रोपवे का काम चल रहा है। उसी तरीके से गोविंद घाट से घरघरिया तक 8.8 किलोमीटर का काम चल रहा है। और यह टूरिस्टों को तो लाएगा ही लाएगा, डिफेंस के लिए भी काम आएगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आएगा। उत्तराखंड के विकास में एक नई कहानी रचेगा, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और इसको भी ध्यान में रख करके जब भी हम बात करें गांव में, तो इन सारी बातों को हम सबके सामने लोगों को लाना चाहिए। ये 4 धाम की रोड, जिसमें 889 किलोमीटर की सड़क बनेगी और लगभग इसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको जोड़ेगी। ऑल वेदर रोड होगा। आप बताइए, इस रोड से उत्तराखंड का भविष्य आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मित्रों, यह सिर्फ सड़क नहीं है, यह विकास की गंगा है। याद रखना, यह विकास की गंगा है। उत्तराखंड को नए अवसर देगा, नए रास्ते देगा, नए रास्ते दिखाएगा। और इसलिए ऐसी चीजों के बारे में भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। एम्स में, ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना, अब उधम सिंह नगर में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.